कंगना और आकाश की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। कंगना एक पढ़ी लिखी जागरूक लड़की थी। शादी के बाद वह घर में ऐशो आराम से रहकर समय बर्बाद करने से ज़्यादा घर के बाहर के मुश्किलों से दो चार होते हुए काम काज कर समय का सदुपयोग करने में विश्वास रखती थी। उसके लिए परिवार का जितना महत्व था उतना ही कैरियर भी महत्वपूर्ण था। उसका मानना था कि पति और पत्नी जब परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं तो दोनों को मिलकर गाड़ी खींचना चाहिए। पति पत्नी साथ ऑफिस जाते और साथ घर आते थे। कंगना अभी घर परिवार और नौकरी में तालमेल बिठाने में लगी थी। इसमें उसके पति और ससुर का सहयोग तो मिल रहा था, पर सासू माँ कामनी जी का अक्सर नाक भौं चढ़ा ही रहता था। वह किसी भी काम में कंगना की मदद करने के बजाय काम को उल्टा बिगाड़ देती थी या फिर काम को बढ़ा देती थी। कामनी जी नहीं चाहती थी कि कंगना नौकरी करे। वह कंगना को पड़ोसियों की बहू की तरह अपने सेवा शुश्रूषा में लगा कर रखना चाहती थी। कामनी जी ने तो बिना नौकरी वाली बहू लाने की भी शर्त रखी थी, पर उनकी एक न चली। इसका मतलब ये नहीं कि कामनी जी का परिवार में महत्व कम था। कामनी जी को पति रामलाल जी और बेटे से बहुत आदर मान मिलता था, पर पति और बेटा उनके व्यवहारिक बातों को जरा कम तूल देते थे। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब कंगना ने ऑफिस जाने की हड़बड़ी के कारण सब्जी में ज़्यादा नमक दे दिया था। तब कामनी जी ने उसे नौकरी और चूल्हा चौका दोनों में से कोई एक चुनने को कहा था, तो रामलाल जी ने उन पर ऐसे आंखें तरेरी कि कामनी जी गधे के सिर से सिंह की तरह वहां से बिल्कुल ही गायब हो गई थी। कंगना अपनी सासू माँ की इस तरह के हरकतों में उलझकर सास बहू का ड्रामा नहीं रचना चाहती थी। वह बस परिवार में सबकी ज़रूरतों को समय से पूरा करने की कोशिश करती और अपने काम से काम रखती थी। कितना भी कामनी जी उसे ताना मारती और नौकरी छोड़ देने के लिए उकसाती, पर वह चुपचाप इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, पर ठीक ठाक चल रहा था। जिसे अच्छा करने में कंगना लगी ही रहती थी। एक दिन सुबह सुबह कंगना, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। आकाश ने रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी कंगना से कहा, मैं तैयार हूँ, बस सब्जी बन जाए फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। कंगना कढ़ाई में चमचा चलाते हुए बोली, क्या सब्जी बनने में समय लगेगा? आकाश ने सवाल किया। हाँ, बस उतना ही समय जितना चाय बनने में लगेगा, रीना ने उत्तर दिया और चाय बनाने लगी। कंगना सबको बैठक में चाय पहुंचा दी और अपना चाय लेकर रसोई में चली गई। तभी रसोई से अचानक धड़ाम की आवाज़ सुनकर बैठक में बैठे सदस्यों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। दोस्तों, रसोई घर से आई आवाज़ का रहस्य जानने के लिए मेरी कहानी का अगला भाग सुनिए ज़रूर।
मेरी कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।